जय हिंद। मैं आर.के. विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे लूथर गुलिक द्वारा दिया गया सिद्धांत। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के जो थ्योरी लूथर गुलिक ने दिया हुआ है उसके बारे में आज जानते हैं। देखिए, लूथर गुलिक ने जो अपना सिद्धांत दिया है पांच कारक के नाम से दिया हुआ है। एक अपने सारे सिद्धांत को एक शॉर्ट में बताया है पांच कारक के नाम से, POSDCORB, पांच कार्ब। तो अपने इस सिद्धांत को इन्होंने कब दिया था? 1937 में। 1937 में अपना एक पेपर पब्लिश किया था, संपादित किया था। उस पेपर में इन्होंने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की इस थ्योरी को दिया है। पेपर का नाम था पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर का नाम था पेपर ऑन द साइंस ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये इनके पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने अपने सिद्धांत को पांच कारक के नाम से दिया हुआ है। इन्होंने इस बात में बताया, टोटल कुल 7 बातें को बताए हैं। इन्होंने अपने थ्योरी में कुल 7 बातें बताई हैं, जिसको शॉर्ट में पांच कारक के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि पांच कारक क्या है। तो आइए जानते हैं कि पांच कारक क्या है। एक एक करके जानते हैं। देखिए, सबसे पहले पी को जानते हैं कि पी क्या है। क्लियर? पी को जानते हैं। पी का मतलब होता है प्लानिंग। प्लानिंग यानी नियोजन या योजना। अब जानते हैं ओ क्या है? वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग यानी आप इसको कहते हैं संगठन। आप जानते हैं एस मतलब स्टाफिंग। स्टाफिंग यानी स्टाफ रखना या नियुक्ति करना, नियुक्तियां। यहां तक क्लियर? अब इसको हटाते हैं पहले। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, अब बात आता है डी, डायरेक्शन। डी यानी डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग यानी डायरेक्शन से होता है निर्देशन। अब आता है सी कोऑर्डिनेशन। सी यहां पे इतना मिला हुआ है, CO यानी कोऑर्डिनेशन।
सी यानी को, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन से कोऑर्डिनेटिंग बना हुआ है। समन्वय, क्या समन्वय, सभी चीज, सभी स्टाफ के साथ समन्वय स्थापित करना, कार्यों के साथ, स्टाफों के साथ, समूह के साथ, सभी के साथ समन्वय स्थापित करना है। अब आता है आर, क्या बचा आर, निकल के आया आर। आर हो गया रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करना, रिपोर्ट तैयार करना। लास्ट में बचा बी, बी फॉर हो जाता है बजटिंग। बी पर क्या हो जाता है, बजटिंग। बजटिंग मतलब लेखा जोखा रखना, बजट। क्या हो जाता है, बी यानी बजटिंग, लेखा जोखा रखना। अब एक बार पुनः सभी को जान लेते हैं। प्लानिंग, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, पी प्लानिंग हो गया, ओ ऑर्गेनाइजिंग हो गया, एस स्टाफिंग हो गया, डी डायरेक्टिंग हो गया, सी कोऑर्डिनेशन हो गया और आर रिपोर्टिंग हो गया, बी हो गया बजटिंग। ये है पॉज कार्व। किसने दिया है, लूथर गुलिक। किसने दिया है, लूथर गुलिक। किसने दिया हुआ है, लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने कब दिया हुआ है, 1937 में। इन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया। पेपर का नाम था पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत अब एक एक को जानते हैं। नियोजन क्या है, संगठन क्या है, नीतियां क्या है, निर्देशन क्या है, समन्वय क्या है, रिपोर्टिंग क्या है और बजटिंग क्या है। क्लियर है यहां तक सभी को? चलो प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग क्या होता है? देखिए, कोई भी कार्य करना हो, कोई भी संगठन चलाना है, संस्था चलाना हो, एडमिनिस्ट्रेशन करना हो, तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करना होता है कि हमें किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति करना है और कैसे करना है, किस प्रकार करना है। उसके लिए नियोजन तैयार करते हैं, उसके लिए प्लान तैयार करते हैं। यह होता है प्लानिंग। हमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो योजना बनाना होता है उसी को कहते हैं प्लानिंग। क्लियर? दूसरा आता है संगठन। संगठन क्या होता है? अब हमने जो योजना बनाया है, प्लानिंग जो किया है, उस प्लानिंग के आधार पर संगठन को तैयार करते हैं कि हमने जो जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने एक प्लान किया था, योजना बनाया था, अब उस योजना के तहत हमें कार्यों का संगठन करना है कि किस प्रकार से हमारी उन उद्देश्यों की प्राप्ति किया जा सकता है। वो कैसे? ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन करेंगे, उसके माध्यम से कार्यों का विभाजन करेंगे, तब जाके हमारा वो उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। क्लियर है? कौन से कार्य का विभाजन करना है, किस तरह से करना है, ये जब ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तब तो पता चलेगा कि किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किस कार्यों का विभाजन करना है, समूहों का विभाजन करना है, कैसे विभाजन करना है। जब हम कार्यों का ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो पता चलेगा। फिर स्टाफिंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। स्टाफिंग में क्या हुआ? अब जब हमने ऑर्गेनाइजिंग किया है, विभाजन किया है, ग्रुप का, समूह का, कार्यों का, इस तरह का विभाजन किया है, तो उसके लिए हमें नियुक्तियां करनी पड़ेगी।
नियुक्तियां करनी पड़ेगी, यानी व्यक्तियों की हमको उसमें नियुक्ति करनी पड़ेगी। कौन से कार्यों को करने के लिए किस व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, उस आधार पर, कार्यों के आधार पे, विभाजन के आधार पे, योग्यता के आधार पे हमें व्यक्तियों की नियुक्तियां करनी पड़ेगी। ये हो गया नियुक्तियां। फिर उसके साथ नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग निर्देशन। अब हमने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, नियुक्तियां कर लिया, स्टाफिंग कर लिया, फिर क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन में देना पड़ेगा। डायरेक्शन यानी निर्देशित करना पड़ेगा, निर्देशन देना पड़ेगा। कैसे? समूह के आधार पर, ग्रुप के आधार पर, कार्यों के आधार पर, योग्यता के आधार पर हमें कार्यों का विभाजन किया है तो उसके समय समय पर देख रेख करना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा। ठीक है, समय समय पर मूल्यांकन करना पड़ेगा, समय समय मार्गदर्शन करना पड़ेगा, निरीक्षण भी करना पड़ेगा। ये हमारा डायरेक्टिंग में आता है। फिर उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय। अब समन्वय में क्या होता है कि अब जो हमने सिद्धांत, इस सिद्धांत के आधार पे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, नियुक्तियां हो गया, स्टाफिंग हो गया और ये डायरेक्टिंग भी हो गया, तो अब कोऑर्डिनेटिंग होगा। अब कोऑर्डिनेटिंग के अंतर्गत क्या होगा, अब सभी चीजों का जो हमने ऑर्गेनाइजिंग किया था, कार्यों का विभाजन किया था, अब उन सभी में समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। ग्रुप के साथ समन्वय, जो व्यक्ति स्टाफिंग है उसके साथ समन्वय, जिस व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उस कार्यों के साथ उसका समन्वय, सभी का एक दूसरे के साथ सहयोग समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। क्लियर है? जब सभी समन्वय स्थापित करेंगे यानी सभी चीजों में एकीकरण स्थापित करेंगे तब कार्यों को आसान तरीके से कर सकेंगे। फिर उसके बाद आता आर यानी रिपोर्टिंग। अब सभी चीजों का प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, नियुक्तियां हो गया, निर्देशन हो गया, समन्वय हो गया, सामंजस्य स्थापित हो गया, एकीकरण हो गया, तो अब क्या करेंगे, उन सभी चीजों का रिपोर्ट तैयार करेंगे। कौन से कार्य हो रहे हैं, कौन से कार्य नहीं हो रहे, कब होने चाहिए, कब नहीं होने चाहिए, किस प्रकार करने हैं, कैसे करने हैं, सभी चीजों की रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग करने के बाद मान लो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रिपोर्ट करता है, हमेशा अपने उच्च अधिकारी को रिपोर्ट किया जाता है। कार्य हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, सारी चीजों का रिपोर्टिंग होता है। रिपोर्टिंग के बाद लास्ट में आता है बजटिंग। बजटिंग इसमें सभी कार्यों के संबंधी जो बजट होता है उन बजटों का लेखा जोखा किया जाता है। बजटिंग में लेखा जोखा किया जाता है पैसे का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, किसी भी संस्था से संबंधित, किसी भी जो कार्य किए जाते हैं उसमें जितना बजट होता है, जितना बजट लगता है, उन सभी आय व्यय का ब्यौरा इस बजटिंग में होता है। क्लियर है? आई होप कि आप सभी को ये पोस्ट कार्ड क्लियर होगा, एकदम स्पष्ट होगा, कभी भूलेगा नहीं कि पोस्ट कार्ड क्या है। किसने दिया? लूथर गुलिक ने दिया। लूथर गुलिक ने ये जो पोस्ट कार्ड दिया है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्योरी की। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी किसका है? लूथर गुलिक का। आप सभी इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, साथ ही साथ कमेंट करें। धन्यवाद।